बच्चों एक्सरसाइज 3.2 में एक बार आप रिवाइज कर लीजिए कि ऑर्डर क्या होता है। मान लीजिए आपको मैट्रिक्स दी हुई है। मैट्रिक्स क्या होता है? ये कलेक्शन होता है किसका? एलिमेंट्स का या डाटा का। उसको हम क्या करते हैं? ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखते हैं। तो अब देखिए इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो होता है रो, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। और जो वर्टिकल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। जो हॉरिजॉन्टल होता है वो तो रोज है और जो वर्टिकल है वो क्या है? कॉलम है। तो इसमें दो रोज है, दो कॉलम्स है। तो 2x2 जो है इसका ऑर्डर हो गया। पहले हम रो की पोजीशन लिखते हैं, बाद में कॉलम। अच्छा, मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स इस तरह से दे रखी है। इसमें कितनी रोज है? फर्स्ट रो ये है, सेकेंडरी है, कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2/3। क्लियर है? अब आता है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। आप दो मैट्रिसेस को कब ऐड कर सकते हैं? अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तभी आप ऐड कर सकते हो। तो इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं, a + b इज डिफाइंड। मतलब a और b को हम जोड़ सकते हैं, ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं। इफ मैट्रिक्स a एंड b हैव सेम ऑर्डर। क्लियर है? तो मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स ले रखी है A, उस पे ये एलिमेंट है, और दूसरी मैट्रिक्स ले रखी है B, उसके एलिमेंट ये है। दोनों का ऑर्डर सेम है, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है। तो ये ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। -1 सर लिख दिया, सही है। अगर मैं a + b निकालूंगा तो उस केस में क्या करूंगा? जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर दूंगा सीधा। तो 1 को -1 से ऐड करूंगा 0, 3 को 8 से करूंगा 11, 4 को 9 से करूंगा 13, 5 को 4 से करूंगा 9, 6 को 6 से करूंगा 12, 7 को 9 से करूंगा 16। अच्छा, अब सब्ट्रैक्ट करना हो तो 1 - -1 तो कितना जाएगा? 2, 3 - 8 -9, 4 - 9 -5। क्लियर है? 5 - 4 1, 6 - 6 0, 7 - 9 -2। क्लियर है? तो अब देखिए सेकंड है, आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो। AB मतलब A और B का प्रोडक्ट। AB इज डिफाइंड इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B। मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स ये दे रखी है A, इसका ऑर्डर क्या है? 2/2 और इसका ऑर्डर क्या है? 2/3। तो इसमें देखिए A में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2, और B में नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। तो ये सेम है ना, तो इसका मतलब इनका प्रोडक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? AB कब डिफाइंड होगा? जब पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, तभी आप उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? अच्छा, मान लो इसमें ना कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, कहाँ कॉलम यूज हो रहा है, कहाँ पर रो। तो उस केस में आप क्या करो? सिंपल दोनों को ऑर्डर लिख लो। अगर बीच वाले नंबर सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो उससे भी एक मैट्रिक्स बनेगी, उसका जो ऑर्डर होगा ना वो बाहर वालों से आता है। क्लियर है? मल्टीप्लाई हो सकती है, बीच वाले सेम है ना 2 2, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। और जो मल्टीप्लाई होकर मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? वो बाहर वालों से आएगा। वो कितना आएगा? 2/3। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, अब देखो मल्टीप्लिकेशन मैं आपको करवा देता हूँ। A और B ऐड और सब्ट्रैक्ट कब हो सकते हैं? जब उनका ऑर्डर सेम है। A और B मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं? जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मतलब A
नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड दैट मीन्स बी के बराबर हो। क्लियर है? अब देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट दिया हुआ है। इसमें हमें मैट्रिक्स ए दे रखी है 2 4 3 2 और बी दे रखी है 1 3 -2 5। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ए बी निकालना है। सही? इसका ऑर्डर देख लीजिए क्या है, 2/2। इसका क्या है 2/2। तो ये बीच वाले सेम है ना, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी। नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज को बेशक आप भूल जाओ थोड़ी देर। अच्छा, अब मल्टीप्लाई होकर जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर कहाँ से आता है, ये बाहर वाला से 2/2। मतलब यहाँ पे 2 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगी। अब ये पहला एलिमेंट आप कैसे बनाओगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो लेते हैं इसकी और इसकी फर्स्ट कॉलम, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर ऐड कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब पहला पहले के कॉरस्पॉन्डिंग है, दूसरा दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये मतलब है। तो इसको इससे करेंगे कितना आएगा 2। 4 को इससे करेंगे -8। तो ये वाला हमारा एलिमेंट बन गया, कितना आएगा -6। अब देखो इस रो को इस कॉलम के साथ हमने एडजस्टमेंट कर ली। अब रो तो फिक्स रहेगी हमारी, कॉलम चेंज कर लेते हैं, दूसरे कॉलम को पकड़ लेंगे। इसको इससे करेंगे कितना आएगा 6, इसको इससे करेंगे 20, ऐड कर दो कितना रहेगा 26। अब देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ एडजस्टमेंट कर ली, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ हमने एडजस्टमेंट कर ली, तो मतलब फर्स्ट रो कंप्लीट। तो यहाँ पे भी हमारी फर्स्ट रो जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं सेकंड रो, उसके लिए यहाँ पे सेकंड रो लेंगे और इसका फर्स्ट कॉलम। तो 3 को किससे करेंगे 1 से, 2 को किससे करेंगे -2 से। क्लियर? अब ये वाला कॉलम कंप्लीट हो गया ना, तो ये पहला एलिमेंट हमारा बन गया। अब दूसरे एलिमेंट के लिए हम दूसरा कॉलम ले लेंगे। तो 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया है माइनस का और यहाँ 9। क्लियर है? तो अगर बीच वाले सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो फाइनल हमारी मैट्रिक्स बनती है उसका ऑर्डर कहाँ से निकालते हैं, बाहर वालों से निकालते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं है ए बी और बी ए इक्वल हो। क्लियर है? नॉर्मली क्या होते हैं, अलग होते हैं, कोई एक्सेप्शनल कंडीशंस होती है जहाँ पर ये दोनों सेम होते हैं। क्लियर है? जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है कम्यूटेटिव नहीं होता है। जो एल्जेब्रिक होती है ना, जैसे ये नंबर्स की हम करते हैं, ये तो कम्यूटेटिव होता है। 2 को 3 से करो, 3 को 2 से करो, 6 ही आएगा। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं, उसी में ही हो सकता है ये। क्लियर है? कई बार ऐसा भी होता है कि ए बी तो एग्जिस्ट करता है मगर बी ए एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब आप ए को बी से तो मल्टीप्लाई कर सकते हो मगर बी को ए से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऐसे भी होता है। क्लियर है? तो इसमें बस ये ध्यान रखना कि ए बी और बी ए जरूरी नहीं है इक्वल आए। अच्छा, अब देखो इसमें ही बी ए भी पूछा है इन्होंने, बी ए निकालो। तो बी ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट का कौन सा पार्ट है, 5th पार्ट है। पहले हम बी को लिखेंगे, बी कितना है 1 3 -2 5, फिर ए को लिखेंगे। ए मैट्रिक्स क्या है 2 4 3 2। क्लियर है? अब देखो करते हैं मल्टीप्लाई बी ए। ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, चेक तो खुद ही कर लोगे कि मल्टीप्लाई हो सकती है कि नहीं हो सकती। इसका फर्स्ट रो लिया और इसका फर्स्ट कॉलम, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2 3 3 जा 9। अब फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट कर लिया ना, सेकंड कॉलम पे आ जाएंगे, कितना आएगा 4 6। क्लियर है? अच्छा, अब फर्स्ट रो तो कंप्लीट हो गई ना हमारी। अब हम आते हैं सेकंड रो पर। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, कितना आएगा -4 + 15। अब सेकंड कॉलम को पकड़ लेंगे, -8 + 10, कितना आएगा 11 10 और 11 और 2।
क्लियर है? तो अब देख लो दोनों डिफरेंट आ रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं होता ए बी और बी ए सेम है। अच्छा अब देखो इसका थर्ड पार्ट देखिए आप लोग। देखिए थर्ड पार्ट में उन्होंने क्या कहा है, इसमें हमें निकालना है 3a माइनस सी। तो 3 क्या है यहाँ पे, स्केलर है ना, सही है? तो a आपको ये दे रखा है, तो 3a क्या होगा, हम हर एलिमेंट को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा 6, 12, 9 और 6, यही आएगा 6, 12, 9 और 6। और c क्या दे रखा है -2, 5, 3 और 4। क्लियर है? अब ये दोनों मैट्रिसेस को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। क्यों, ऑर्डर सेम है। करते कैसे हैं, 9 + 2 डबल माइनस है ना, प्लस हो जाएगा 12 - 5 6 + 2 तो फर्स्ट एलिमेंट 6 + 2 है ये। अब ये 9 - 3 और 6 - 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 8, 7, 6 और 2। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में ना डायरेक्ट ऐड ही करना है, तो ये तो आप कर लोगे खुद। अब ऐसा करो, थर्ड का फर्स्ट पार्ट करो, फिर मैं आपको थर्ड का सेकंड पार्ट कराऊंगा। फर्स्ट पार्ट आप खुद करो। देखो चेक कर लो आप लोग, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। पहली मैट्रिक्स हमें दे रखी है ए बी माइनस बी ए, और दूसरे मैट्रिक्स में हमें एलिमेंट दे रखे हैं ए माइनस बी बी ए। तो देखिए इसका ऑर्डर कितने का बनेगा, 2 बाई 2 का ही बनेगा ना।
सही। तो पहले एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को पकड़ लेते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग ए को ए से करेंगे ए स्क्वायर, बी को बी से करेंगे बी स्क्वायर और बी ऐड कर देंगे। क्लियर। अच्छा, अब ये कॉलम कंप्लीट हो गया तो ये एलिमेंट भी कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट रो को करेंगे सेकंड कॉलम से, ए को करेंगे माइनस बी से तो माइनस ए बी को करेंगे ए से तो आ जाएगा बी। सही। तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये बना लिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये वाला एलिमेंट बना लिया। तो ये रो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो पकड़ेंगे, इसको इससे करेंगे कितना आएगा, माइनस ए बी, इसको इससे करेंगे प्लस ए बी। नेक्स्ट इसको इससे करेंगे कितना आएगा, बी स्क्वायर और इसको इससे करेंगे ए स्क्वायर। ये आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो कर लिया बच्चों आपने। अब देखिए इसका ऑर्डर बताइए क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा वो बताओ पहले। देखो इसका ऑर्डर क्या है बताओ, 1 2 3, 3 रोज है और 1 कॉलम है, और यहाँ पर 1 रो है और 3 कॉलम है। जो ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है वो रो होता है और वर्टिकल क्या होता है, कॉलम। अच्छा, अब ये बीच वाले अगर सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाती है, और मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर कहाँ से मिलता है हमें, ये बाहर आएगा। तो क्या होगा, 3/3 ऑर्डर की हमारी यहाँ पे मैट्रिक्स बनेगी। सही। बनाएंगे कैसे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, कितना आएगा 2, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से 3, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 4। क्लियर है। अच्छा, अब हम पकड़ रहे हैं सेकंड रो, यहाँ भी सेकंड रो स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे कितना आएगा 4, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे 6, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे 8। तो ये वाली रो पूरी हो गई ना, तो यहाँ भी रो कंप्लीट। अब थर्ड रो के लिए यहाँ थर्ड रो पकड़ेंगे, इसको फर्स्ट कॉलम से करेंगे 6, सेकंड से 9, थर्ड से 12। क्लियर है। तो अब देखिए आप थर्ड पार्ट खुद कर लीजिएगा, थर्ड फोर्थ 6 पार्ट करा दो, फिफ्थ भी आप खुद कर लीजिएगा। सिक्स पार्ट में हमें पहली जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट दे रखे हैं 3 -1 3 -1 0 2, और दूसरे मैट्रिक्स के
2 माइनस 3 1 0 3 1। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। इसका ऑर्डर देख लीजिए क्या है, 2/3 ना, और इसका 3/2। ये बीच वाले सेम है ना, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2। क्लियर है। अब देखो कैसे करते हैं। फर्स्ट रो को क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम से करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 3 2 जा 6 -1 1 जा -1 3 3 जा 9। चलो ये फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट हो गया ना। अब सेकंड के लिए सेकंड कॉलम को पकड़ लेंगे। 3 को -3 से करेंगे -9, -1 को 0 से करेंगे 0, 3 को 1 से करेंगे 3। सही। तो ये हमारी पहली रो जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो पर आते हैं। उसके लिए सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे पहले तो, -2 0 +6। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, कितना आएगा, 3 + 0 + 2, कितना आ जाएगा बच्चों ये, 14। नेक्स्ट -6 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 5। क्लियर है। अच्छा, ये ऑर्डर लिखना जरूरी नहीं होता। सेकंड कॉलम से कितना है, -16। फर्स्ट रो को बनाएंगे थर्ड कॉलम से, 3 -। क्लियर है। सेकंड रो को बनाएंगे फर्स्ट कॉलम से, लिखेंगे 2 × 6। ठीक है। फिर सेकंड कॉलम 2 × 4 +9, फिर 2 × 6 16। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन की ना प्रैक्टिस कर लेना, क्यों, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, वो एक्सरसाइज 4.6 में नेक्स्ट चैप्टर में। सही। तो इसकी प्रैक्टिस आप कर लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तो इजी है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवा देता हूँ। 6 में आपको लगा इसे सिंप्लीफाई करना है।
अब देखिए ये ना यहाँ पे ऐसे स्केलर काम करेगा, जैसे आपको ए दे रखा है 3a पूछा है उस तरीके से, सही है। तो स्केलर में हम क्या करते हैं, इसकी सबसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, और इसमें कोई रूल नहीं लगता कि ऑर्डर देखोगे क्या देखोगे, कुछ नहीं चेक करना होगा, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये भी स्केलर है तो हर एलिमेंट को साइन थीटा से कर दो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब कर लो ऐड, ऑर्डर सेम है तो ऐड तो हो ही जाएगा, सीधा लिख दो। ये कितना आएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0, ये 0, और इन दोनों का सम क्या आ जाएगा 1। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर इन्होंने आपको कैपिटल X और कैपिटल Y दो मैट्रिसेस दे रखी हैं, और उनमें रिलेशन ये है x प्लस वाई जो है इसके बराबर है, और x माइनस वाई इसके बराबर है। तो हमें क्या करनी है, दोनों मैट्रिसेस x और y जो है वो फाइंड आउट करनी है। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड याद है आपको 10th में? ऐसे होता था ना 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15, ऐसे दो इक्वेशन दी होती थी। तो उसी तरह का क्वेश्चन है ये भी। उसमें हम क्या करते थे, या तो कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल करते थे या कोफिशिएंट ऑफ y क्या करते थे, इक्वल करते थे। सही। यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ x भी इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल भी है, और उनका साइन भी उल्टा है। सही। तो ऐसे में हम क्या करते थे बताओ, सीधा ऐड कर दो। हाँ, सब्ट्रैक्ट करके भी आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो x से x कट जाएगा, ऐड करोगे तो y से y कट जाएगा, तो हम सीधा ऐड कर देते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया। एक बात ध्यान रखना, या तो x और y स्केलर नहीं है, मैट्रिक्स है ये ध्यान रखना। तो ये कितना आ गया 2x इज इक्वल टू, वही कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करोगे 10 0 2 8, तो x कितना आ जाएगा 5 0 1 4। क्लियर है। अब देखिए वी हैव, हमें क्या दे रखे हैं इन्होंने, कैपिटल X प्लस कैपिटल Y किसके बराबर दे रखे हैं 7 0 2 5। तो यहाँ से आप क्या करिए, कैपिटल X की वैल्यू ले लीजिए, क्या है 5 0 1 4, ये रहा कैपिटल Y, ये 7 0 2 5। तो इससे आप कैपिटल Y निकाल लीजिए, इसको इधर ले जाओगे ना, तो कितना आएगा 2 0 1 1। क्लियर।
अब देखिए इसका सेकंड पार्ट में करवा देता हूँ, सही। 8th क्वेश्चन आप खुद करना, 7th का सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ मैं, ये तो फर्स्ट पार्ट था इसका। देखिए सेकंड पार्ट में उन्होंने दाया में दिया है 2x प्लस 3y, ये किसके बराबर है? 2 3 4 0, और 3x प्लस 2y ये किसके बराबर है? 2 माइनस 2 माइनस 1 5। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, पहले से ना सोच के चलते हैं, या तो हम कोफिशिएंट ऑफ x को इक्वल करेंगे या y को, सही। वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करो। मैंने x को कंसीडर कर लिया कि मुझे उसके कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे 2 से क्रॉस ओवर कर दूंगा, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई और इसकी यहाँ। अच्छा, अब ये जो 3 की मल्टीप्लाई होगी वो पूरे से होगी, तो कितना आएगा ये? 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 6 9 12 और 0, सही। अब 2 से कर लो, कितना आएगा? 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 माइनस 2 10। क्लियर है? अब आप साइन चेंज कर दो, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आएगा? 5y। अब देखो कैसे करोगे, इन सब के ना साइन उल्टे कर लेंगे हम, क्योंकि यहाँ माइनस दिया है ना, तो ये पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना आएगा? 6 माइनस 4 कितना होता है? 2। 9 प्लस 4 हो जाएगा ना 13, 12 प्लस हो जाएगा 2 14, और 0 माइनस 10 माइनस 10, तो यहाँ पर y मैट्रिक्स क्या आ जाएगी? 5 से हम डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा? 2/5, 13/5, 14/5 माइनस 10/5, दैट मीन्स माइनस 2। ये 5 से डिवाइड कर दिया पूरे में, तो ये मैट्रिक्स y तो आ गई हमारी। अब हमें क्या निकालना है? x। तो देखिए हमें दिया गया इन्होंने फर्स्ट इक्वेशन में, वी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0, तो 2x प्लस 3y, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 6/5, 39/5, 42/5 माइनस 6। क्लियर है? y जो मैट्रिक्स है वो हमने यहाँ रख दी बस। 3y क्या होगा, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बताओ 2x कैसे निकालोगे? 2 3 4 0 माइनस, ये यहाँ प्लस में है ना मैट्रिक्स, वहाँ जाके क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो अब देखो 2 माइनस 6/5, 3 माइनस 39/5, 4 माइनस 42/5, 0 प्लस 6। कर लोगे तो सॉल्व, ये 2x आएगा, तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आंसर आएगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे।
ये इतना ही छोड़ दो, घर जाके कर लेना पूरा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो तो 7 की तरह ही है। अब 9, 10, 11, 12 ये एक जैसे क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक पूछ लो। 12 बना दो, चलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने आपसे x, y, z और w की वैल्यू पूछी है। यहाँ पे स्केलर नंबर है ये। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। ये 3 से तो पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो कितना आएगा ये 3x, 3y, 3z और 3w। अच्छा यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो क्या आएगा x + 4, 6 + x + y -1 + z + w, 2w + 3। सही। अब हम कंपेयर कर लेंगे। दो मैट्रिसेस कब इक्वल होती है, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो। यहाँ लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। तो 3x इसके बराबर आ गया, तो इसे इधर ले लिए, तो 2x इसके बराबर आ गया 4 के, तो x आ गया 2। क्लियर है। इसको इससे कंपेयर कर लेंगे। 3y किसके बराबर आएगा 6 + x + y, इसे इधर ले आओ, 2y = 6 + x। x की वैल्यू क्या आएगी 2, यहाँ रखो, तो 2y आ गया 8, तो y आ गया 4। ठीक है। अब इसको इससे कंपेयर कर लो। उससे पहले ना इसको इससे कंपेयर कर रहा हूँ मैं, तो 3w किसके बराबर आ जाएगा 2w + 3 के, इसको इधर ले आओ, तो w किसके बराबर आ गया 3। सही। अब 3z को इसके बराबर है, ये कितना आ गया 2z = -1 + w। w कितना दिया है 3, तो z कितना रहेगा 1। अब देखो 13 क्वेश्चन। थर्टीन क्वेश्चन में यहाँ पर इन्होंने f(x) दे रखा है। किसके बराबर दे रखा है cos x - sin x 0 और sin x cos x 0 0 0 1।
ये एलिमेंट्स हैं इसके, और इन्होंने हमें शो करना है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। क्लियर है? तो अब देखिए हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है ना, आप इसे एफ ऑफ वाई कैसे निकालोगे, थोड़ा लगाओ लॉजिक। पॉलिनोमियल नहीं होता था, पॉलिनोमियल को हमेशा क्या मानते हैं हम, पी ऑफ एक्स। तो क्या होता है वो, ऐसे मैं लेट कर रहा हूँ, अगर ये पॉलिनोमियल ऐसे होता तो मैं क्या पी ऑफ एक्स लिख सकता था, नहीं, पी ऑफ वाई लिखता ना फिर मैं। सही है? तो आपको एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है, तो एक तरह से पॉलिनोमियल से कंपेयर कर लो। तो अब अगर मान लीजिए मैं एफ ऑफ वाई निकालूंगा तो क्या होगा, जहाँ जहाँ आपको एक्स दिख रहा है वहाँ पर वाई आ जाएगा, जीरो की जगह जीरो ही रहेगा, वन की जगह वन ही रहेगा। सिंपल सा, एक्स को हटा के वाई लगाना है हमने बस, एक्स नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। क्लियर है? अब करते हैं मल्टीप्लाई। कौन सी साइड है ये, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर हम निकाल रहे हैं एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो पहले एफ ऑफ एक्स लिख दे रहा हूँ मैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, जीरो जीरो पर, और एफ ऑफ वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो, साइन वाई कॉस वाई जीरो, जीरो जीरो। सही? अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऑर्डर तो 3/3 बनेगा, ये 3/3 है, ये 3/3 है, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो भी 3/3 होगा। अब देखो कैसे करते हैं हम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं ना, तो क्या आएगा, कॉस एक्स कॉस वाई और माइनस साइन एक्स साइन वाई। अच्छा अब सेकेंड उससे करेंगे, क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। क्लियर है? और ये जीरो। अब थर्ड को करते हैं, इसको इससे करो जीरो, इसको इससे करो जीरो, इसको इससे करो जीरो। क्लियर है? अब नेक्स्ट पे आ जाओ, सेकेंड रो को करेंगे, क्या आएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और ये जीरो। अब इसको इससे करेंगे, क्या आएगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और ये जीरो। नेक्स्ट इसको इससे करेंगे, क्या आएगा, जीरो जीरो जीरो। क्लियर है? तो अब देखिए, अब थर्ड रो पे इसको इससे करोगे जीरो, इसको इससे 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 जीरो ही आएगा। फिर ये भी क्या आ जाएगा बच्चों, वन आएगा यहाँ, इसको इससे करेंगे जीरो, इसको इससे जीरो, इसको इससे वन। अच्छा अब देखो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हाँ जी, ये किसका फॉर्मूला बताओ, कॉस एक्स प्लस वाई। क्लियर है? अच्छा अगर इसमें मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई। ये तो जीरो है। अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ कॉमन नहीं लेना है, ये सीधे ही फॉर्मूला बन रहा है, कॉस एक्स प्लस वाई जीरो, और नेक्स्ट जीरो जीरो वन। अच्छा अब इसको इससे कंपेयर कर लूँगा साहब,
रिलेशन नजर आ रहा है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x प्लस वाई है। अच्छा यहाँ माइनस कॉमन लिया था ना बच्चों, माइनस लगाना भूल गया, कॉमन लिया था ना, देख लो जहाँ x है वहाँ पे x प्लस वाई है ना। तो अगर ये f ऑफ x है तो ये क्या होगा, f ऑफ x प्लस वाई। कौन सी साइड आ रही, राइट हैंड साइड। सिंस LH is equal to RHS, hence अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 तो आप खुद कर लेना, 15 में करवा देता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने क्या कहा है, हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, और इससे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 आएगी। आई जो है